मैं की कहानी लिखी थी तो शायद ये अनुमान नहीं था कि ये शो इतना अधिक लोगों को पसंद आएगा और 3-4 दिन में ये रिस्पांस आएगा। इसका रीज़न ये है कि परी की जो कहानी है, परी हमारे हर घर में होती है। परी की कहानी में सबसे ख़ास ये है कि इसमें कुछ भी ख़ास नहीं है। हर घर में एक परी मिलेगी, वो हमारी आपकी बेटी भी हो सकती है। और केवल ये एक फ़िल्म इंडस्ट्री की कहानी नहीं है, ये एक साधारण मिडिल क्लास लड़की जो कि इंटेलिजेंट है, वो अगर ईमानदारी से कोशिश करे तो सारे हर्डल्स को पीछे छोड़ते हुए किस तरीके से अपने ड्रीम्स को अचीव करती है, ये एक स्टोरी है। और ये बहुत बड़ी, केवल फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है कि आपको सीए बनना है, आपको राइटर बनना है, आपको कुछ भी बनना है। आप अगर आपके अंदर टैलेंट है, सबसे पहली चीज़ तो टैलेंट होती है, टैलेंट है, विल पावर है और ईमानदारी है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जितने भी हर्डल्स हैं। इसको लेके ये कहानी कही गई है और ये कहानी हिंदुस्तान की मध्यम वर्ग की, गरीब वर्ग की, अमीर वर्ग की हर लड़की पे सेट होती है जिसके अंदर ईमानदारी है और कुछ कर दिखाने की इच्छा है। ये है हमारी परी। इसको देखिए और प्यार दीजिए, और आप प्यार देते रहेंगे तो हम नए नए सीज़न लेके बार बार आते रहेंगे आपके पास। सर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी वाव के लिए एंड वाव के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। कुछ बताना चाहेंगे वाव के बारे में, किस तरह से ये वर्क करने वाला है और आपके जो 4 शोज होने वाले हैं इसके बारे में? देखिए, मैं बिना किसी का डिसरिस्पेक्ट किए, बिना किसी का नाम लिए ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि ओटीटी का नाम ही वल्गैरिटी होता जा रहा है। ठीक है, मैं चैनल्स का नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, सभी की इज्जत करता हूँ। मेरी ये कोशिश थी, बीइंग ए राइटर, मेरे ग्रैंडफादर फादर सभी राइटर हुए हैं। आपने चंद्रकांता नॉवेल का शायद नाम सुना हो, मेरे ग्रैंडफादर थे बाबूजी की नन्ही। तो उनकी जो एक बार उन्होंने कहा था, जो कि मुझे सुनने को मिला अपने फादर से, कि नॉवेल वो होता है जो बेटी पढ़ के अपने पिता को सुना सके। इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है कि इतनी शालीनता से आप किसी कहानी का वर्णन कीजिए कि कहानी में तो क्यूरोसिटी हो, कौतूहल हो, रोचकता हो, लेकिन गंदगी ना हो। गंदगी अगर होगी तो बेटी पढ़ के अपने पिता को कैसे सुनाएगी? तो वही थॉट थोड़ा सा जीन्स में आ गए। तो ओटीटी चैनल हम लोगों ने ज़रूर बनाया, लेकिन ऐसा ओटीटी चैनल बनाने का प्रयास है जिसके सारे शोज़, एटलीस्ट 99% शोज़ आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। हमारे ओरिजिनल्स देखने के लिए आपको कान में ईयरफोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो गाली गलौज से एक आध कुछ हो जाए फ्लो में तो बात, उसके लिए कसम नहीं खाता मैं, बट आप पूरे परिवार के साथ बैठ के वो शो देख सकते हैं। ओके सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, इस तरीके से आपने बोला कि काफ़ी सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑलरेडी, आपके लिए नाम नहीं लेना चाहते, बट इतने सारे ऑलरेडी सर क्यों लगा कि आपको भी वाव ओरिजिनल लेकर आना चाहिए? सर क्या था, मेरी एंट्री एज ए राइटर हूँ, एज ए नॉवेलिस्ट के तौर पे। आज से 15-20 साल पहले मेरा पहला नावल पब्लिश हुआ, बहुत प्यार दिया लोगों ने, दूसरा आया, तीसरा आया। उसके बाद मुझे कहीं पे ये महसूस हुआ कि समय बदल रहा है और आज की जो पीढ़ी है वो चीज़ों को पढ़ना नहीं, देखना पसंद करती है और सुनना पसंद करती है। कोई दिक्कत नहीं, हमेशा टेक्नोलॉजी के समय में चीज़ें बदलती हैं। किसी ज़माने में हम रेडियो सुनते थे, पहले किताबें पढ़ते थे, फिर रेडियो सुनते थे, फिर दूरदर्शन का ज़माना आया, फिर आपके ये सब जो क्या बोलेंगे अपन, वो चैनल, अरे जीसी चैनल का ज़माना आया। ठीक है, अब ओटीटी का ज़माना है। तो समय के साथ बदलना ही कला है आगे बढ़ने की। तो ठीक है, वही ब्रेन है, वही हार्ट है, वही कलम है, लिखने का मीडिया बदल दिया। ओके सर, क्या लाइनअप है आगे? जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ 4 तो फिल्में ऑलरेडी आपने, देखिए, हमने करीब 17-18 टाइटल्स लेके शुरू किया है। ये 4 तो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है शोज़, तो मैंने थोड़ी पार्शलिटी करते हुए ये लगवा दी है। वाओ का आप ओटीटी खोलेंगे तो उसमें 17-18 चीज़ें आप टाइटल्स दिखेंगे। इसके अलावा 2 शोज़ और हमारे बन के रेडी हैं, जो हर 10-10 दिन पे हम लॉन्च करेंगे, और आगे भी हर 10 दिन पे, मतलब जो भी नेक्स्ट फ्राइडे पड़ेगा 9-10 दिन बाद हमारा एक शो लॉन्च होता रहेगा। तो हमारा यही प्लान है कि हम महीने में 2 या 3 अच्छे शोज़ हमेशा लेके आएँ, और कोशिश यही है। देखिए, ग्लैमर से हमें परहेज नहीं है, ये शो मीडिया है, ग्लैमर रखेंगे, वल्गर नहीं करेंगे। ये बहुत बहुत महीन लाइन है दोनों। तो सर आप बताएं कैसा रहा आपका अनुभव अर्जुन और आरुषि के साथ में काम करने में? अरे जितेंद्र सर, परी के पापा आ गए। हेलो हेलो, हाय गुड, हाय बच्चा। जितेंद्र भाई ने हम लोग काले करा दिया, बाल सफ़ेद आए मेरा। नहीं वैसा कुछ नहीं, सफ़ेद हो गए हैं। हाँ जी, सो यू वर सिंग। शो के बारे में बताएं और कैसा रहा आपका अनुभव अर्जुन और अनुभव बहुत
ओके, अनुभव बहुत मिक्स था। मैं इनिशियली शुरुआत से बताऊं तो विवेक जी का फ़ोन आया था मेरे पास कि हम कुछ परी करके बनाना चाह रहे हैं, बॉलीवुड पे बनाएंगे। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि नहीं बनाएंगे बॉलीवुड पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि मोस्टली बॉलीवुड पे जब चीज़ें बनती हैं तो कुछ अलग होता है, थोड़ा सा वल्गैरिटी कुछ ना कुछ होता है उसमें चीज़ें। पर विवेक जी ने जब मुझे स्टोरी सुनाई कि एक इनोसेंट सी लड़की है, हम सिर्फ बॉलीवुड फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली एक उस पर स्ट्रीम पे फोकस कर रहे हैं कि कोई भी लड़की किसी भी चीज़ को लेकर ये स्टेप्स उठा सकती है। अपने पेरेंट्स को मनाना, समहाउ जितेंद्र जी हैं यहाँ पे, इतना स्वीटली इन्होंने मतलब फादर और बेटी का जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से निभाया। चैलेंजेस थे, बहुत थे कि टाइमिंग का हमारे पास, आप देख रहे हैं ये जो स्टार्स हैं इनकी डेट्स की भी प्रॉब्लम्स थी हम लोग कभी कभी शूट्स आगे पीछे करना पड़ता था और बहुत कुछ। लेकिन जो बेस्ट पार्ट था, हमारे पास सारे ए क्लास एक्टर्स थे। मतलब मेरे लिए सुकून यही होता है एक डायरेक्टर के लिए कि आपको एक्टर अच्छा मिले। आप मतलब आप बोलो इतना, वो समझते कितना है और वो करते जो है वो अलग है। मैंने अशनूर का मुझे याद एक बार काफ़ी फीवर था और हमें ये था कि भाई अब चलो बैकअप है, आई बहुत डल सी, तो मैंने कहा अशनूर हो पाएगा सर, एक्शन तो बोलो आफ्टर एक्शन वो जो था, जो डिलीवरी थी वो माइंड ब्लोइंग थी। मतलब मैंने बहुत कम देखा है ऐसा, जैसे किसी ने गाड़ी का इंजन ऑन कर दिया सीरियसली। और हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, जतिन सर ने, हम लोगों ने जो शूट किया है बैठकर, तो एक फैमिली जैसा था, अच्छा था। विवेक जी फर्स्ट टाइम अपना प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं, बट समहाउ सब एक्टर्स ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और मतलब बहुत जगह होता है, आप सुनते होंगे टैंट्रम चीज़ें, हमें तो पता ही नहीं चला कब कैसे शूट हो गया और ख़त्म भी हो गया बहुत ईजिली। सर अपने किरदार के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा रहा आपका अनुभव इस टीम के साथ जुड़कर, और क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? थोड़ा सा आगे आइए। आ गया हूँ, सबको जीवन में आगे तो आना ही चाहिए आपने मौका दिया, धन्यवाद। पहले सर ने दिया, अब आपने दिया। ओके, सो इनहिबिशंस तो होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर फ्रॉम स्मॉलर टाउन एंड इफ योर डॉटर्स, हिंदी में बोलो इंग्लिश में? सर इंग्लिश में बेटर है ना, इंग्लिश बेटर। हाँ, मुझसे तो हिंदी में बुलवाया सारा। इंग्लिश ओके ओके। और ऑडियंस इज हिंदी एंड इंग्लिश all. Okay, so for us, coming from a small town, if your daughter says that she wants to be an actor, any father will no, not done. So that was the same reaction which came from our family, and especially from my wife, Delu Dilnaz Irani. She couldn't come. I just spoke to her. She's shooting. स्क्रीन वाइज मेरी स्क्रीन वाली तो बहुत ही स्ट्रांगली ना आया, बट देन परी वॉज वेरी परसिस्टेंट कि नहीं, आई हैव ड्रीम्स एंड आई हैव थॉट अबाउट इट। तो इवन आई ट्राई टू कन्विंस हर कि भाई ये अलग फील्ड है, हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं, वहाँ पे एक अलग माहौल है, प्लीज़ मत। बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, बट हर कन्विक्शन वॉज फार सुपीरियर देन अस। So ultimately, I agreed, and then I had to, like, you know, make my screen wife understand that let's give her a chance. And if अगर आपको अपने बच्चे पर भरोसा है तो एक मौका तो बनता है। So this is how we send her, giving her some time restriction. Beta, do it in a year or two, whatever. Yes. In a year, so she says and takes it, accepts the challenge, and says कि मैं करूँगी। So बाकी की कहानी, एंड शी नेवर टेल्स मी वहाँ पे क्या जा रहा है। वहाँ पे तो हमेशा फ़ोन करके बोलती है पापा मैं बहुत खुश हूँ, भले मतलब रियल में आंसू भी हों, बट वो आंसू से कभी भी अपने बाप को या माँ को दिखाई नहीं देने दिए। एंड शी इमर्जेस एज अ विक्टोरियस, एंड व्हेन वी आर अ प्राउड पेरेंट, इट्स गुड, शी मेक्स अस प्राउड। सो सर आप बताएं कि मतलब इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है या कुछ है? हाँ, मैं वेब शोज़ कर रहा हूँ। मैं एक सोनी लिव का कर रहा हूँ, विसिल ब्लोअर, एक हॉटस्टार का कर रहा हूँ, द हॉक्स, और हमारा पुराना शो एक आ रहा है ससुराल गेंदा फूल 2 जी, वो आ रहा है दोबारा, इस बार आ रहा है वो स्टार भारत पे। तो और एक मैंने एक और जिद्दी दिल माने ना करके एक सब एक शो है, वो भी किया मैंने एज अ थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जिसे हिमांशु जी ने डायरेक्ट किया है और मेरे जैसे छोटे मोटे राइटर ने लिखा है। तो ये एक कॉमेडी शो है, यूथ कॉमेडी है, और एक पूरी फैमिली के अंदर एक होता है कॉमेडी ऑफ एरर्स,
तो ये वो एक छोटी सी गलती दो मित्र लोग करते हैं और ये गर्लफ्रेंड है उनकी, और वो पूरी की पूरी एक गलती छिपाने में दूसरी गलती, दूसरी से तीसरी, तीसरी से 100वीं, और वो उलझते चले जाते हैं। ये एक सीरीज़ है, 3-3 4-4 एपिसोड के सीज़न इसके हम लेके आएंगे। तो अभी पहले सीज़न के साथ हम लोगों ने लॉन्च किया है, हर 2 महीने 3 महीने पे इसका एक नया सीज़न आता रहेगा। शी इज़ द लीड एक्ट्रेस, ये और ये इसके लीड है इसके। जिस तरीके से समय तो बता दिया, प्लीज टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर की किस तरीके से आप लोग नजर आने वाले हैं। ओके सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, आप इतना टाइम निकाल कर बहुमूल्य समय हमारे लिए आए। और दूसरी चीज़ सर का बहुत बहुत थैंक यू हमें कास्ट करने के लिए, हमें ट्रस्ट करने के लिए। एंड अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो मैं जैसा हूं बेसिकली आई फ्रॉम कानपुर, एंड ये जो लड़का है जो मेरा कैरेक्टर है ये बनारस से एक मीडियम क्लास फैमिली से है, एक बड़े शहर में आया है, जॉब कर रहा है। और अब उसकी बात आती है शादी पे। शादी जैसे कि जिस एज में मैं हूँ ये सबके साथ होता इतनी है। स्टोरी मत सुनाओ कि हमारा शो ना देखेंगे। सर मैं ब्रीफ भाई, सर मैं पूरी स्टोरी तो अपने खा बारे जाएगा। में- ठीक है, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा। हाँ, ओके ठीक है, मैं अपने बारे में डायलॉग बताता हूँ। नहीं बोले, मेरी- बाकी सब बोल दिया तूने। मेरी भी शादी नहीं हो रही है और वीरेंद्र चौबे की भी नहीं हो रही थी। ये हम दोनों कैरेक्टर्स में बहुत सिमिलरिटी है, और बस उसके आगे जो भी है फन है, क्या है मेरा और जो मेरा दोस्त है और ये जो हमारी मामूली बहन है, हमारी क्या आपस में केमिस्ट्री है, कैसे हमने उस चीज़ को इतना एंटरटेनिंग बनाया, उसके लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। सो प्लीज़। ओके, टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर की क्या प्ले करेंगे। Yeah, I am playing a girl named Neha. She's very bubbly and very nice. तो उसके आसपास जो भी होता है उसको हर चीज़ फ़नी लगता है. So what happens is my boyfriend and my brother has a different chemistry altogether. तो जो मुझे अभी नहीं बताऊंगी कब पता चलेगा, but when I get to know. सर खड़े हैं सोच के। अरे नहीं कैरी ऑन। हाँ, Just kidding. yeah. So it's a very comedy show. बहुत एंटरटेनमेंट है हमारे शो में, आप घर वालों के साथ बैठ के भी देख सकते हैं, इतना फन है. इट्स अ कॉलेज रोमांस फन एवरीथिंग लाइक दैट, एंड या जस्ट स्टे ट्यून्ड और जस्ट मैरिड. बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं यूथ को, और यस ये सबको अच्छा लगने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट जो जैसा सोनाली ने बताया कि आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, ऐसी बहुत कम सीरीज़ हैं ट्रस्ट में कि आप फैमिली के साथ देख सकते हैं या किसी के साथ भी देख सकते हैं और आपको हंसी आएगी और सारी चीज़ें हैं, फन है। सो प्लीज़ वॉच। ओके, और इसके अलावा कब आने वाली है आपकी सीरीज। ये हम 26 को रिलीज़ कर रहे हैं। 26 या एंड इनका परिचय मैं कराना भूल गया, ये हमारे साथ के प्रोड्यूसर हैं, को प्रोड्यूसर मिस्टर संजय ग्रहरी, हमारे पार्टनर भी हैं। तो वाओ चैनल के जितने भी हम शोज लेके आ रहे हैं, इज़ द पार्टनर विद अस। सर बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये तो खा गया था हमारी पूरी स्टोरी। मैंने वहीं तक रखी थी सर कि इसके आगे क्या होता है वैसे, क्योंकि वो प्रोमो में जितना दिख रहा है उतना ही रखा था। तूने कोई डायलॉग नहीं बोले, बाकी सब क्या। नहीं जैसे कि मेरा जो अच्छा पर्सन चक्कर क्या है, ये शो स्टोरी ऐसी है कि कुछ भी बताएगा में रिवील हो जाएगा। तो मतलब इसका पोस्टर तुमने देखा कैसे बना है ना, वो अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग कैसे हो गया उसमें। शिवम नहीं है ना, और मजा आता है। शिवम तो यहाँ शायरी सुनाने लग जाता, यही किया उसने पूरा टाइम. शायरी अच्छा किया है। अरे सोहन ने तुम लोगों को कॉल नहीं किया, बड़े ताज्जुब की बात है। नहीं यू ओनली. उसको खाली पॉकेट में रखा है आपने। खड़े हैं ना, थैंक यू सो मच।
एक ऐसा रहता है थैंक यू एवरीबॉडी। केक कटिंग 4 मतलब 4 सीजन। 4 कहने लगा नहीं 4 घंटे लिए हैं एक माटो कौन पहुंचे हैं पापा मम्मी ये बड़ी आने वाला तो आप जिनकी वजह से इतना समय परिवार तो पूरा करी दूसरा बच्चा का पहले मुंबई जाता किसी की माँ आई है मुझे लग रहा है और मैं बहुत टाइम से वेट कैसे हो आप? हाउ आर यू? बस टाइम से वेट कर रहे हैं अपनी फैमिली को कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। संजय जी आइए क्या वाव अरे थोड़ा सा वाइड हो गया ज्ञान ज्ञान जी आपकी जेब में लाइटर जरूर होगा I'm doing a new show for starting. हमारे सब बच्चे कटेंगे अशनू उसका प्रोडक्शन हाउस है। नहीं नहीं ऐसे बिंदास हमारे चैनल का लॉन्च। ओके कांग्रेचुलेशंस अरे एक मिनट हमारी टेक्निकल टीम जिगर जी मीना जी हमारी ऐप टीम आइए ना आइए जो गाँव वाले सैफ का चैनल स्टार्ट। मैं दिख रहा हूँ। अरे सर आप आइए ना अरे आइए ना स्टार्ट। Okay, 1, 2, 3, come. प्रोडक्शन की गलती है ज्ञान जी स्कूल में ज्ञान जी का पेमेंट कटेगा क्यों याद कर रहे हो Congratulations, everyone. Congratulations, sir. अबे अब हो गया केक काटना है केक खोलना नहीं है
cat. मतलब किया है थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू जी भाई थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू इन्होंने डिसाइड किया इन्होंने जाने दिया हम लेकर गए आ जाओ अरे युवराज हाँ मैं आता हूँ वाइड हो रहा है अच्छा मैं सीधी साइड दुआ करते हैं ये फैमिली बढ़ती रहे और इन्होंने वादा भी किया है पति के पापा ने थैंक यू मोबाइल दे दो कोई मोबाइल से क्लिक करना है यू हैव योर मोबाइल यू वांट मी टू क्लिक ऑन योर फोन और आवर फोन तन्वी थोड़ा एक स्ट्रेट भी क्लिक करना सो दैट वी कैन पोस्ट किसी वाला दोनों की कशी वाला पोस्ट तन्वी तन्वी ब्रो एक पिक्चर ले लो प्लीज नीचे 1 2 मैं योर मॉम एंड डैड कम ना मैम प्लीज अभी सेम पोज आप लोग real and real family हाँ हाँ ओके यस डन अर्शनो विथ योर मॉम एंड डैड Okay. सेम पोस्ट करवाएं मम्मी सेम पोस्ट करना है कितनी बारियां दी है देखो हम नहीं देते हम वन टेक आर्टिस्ट है थैंक यू सो मच ओके सर एक मेरी भी प्रोफाइल एक और हम ऐसे बोलते हैं आजा थैंक यू ग्रेट कोर्स थैंक यू हम चल रही है ना चलिए ना आप चलिए ओके मैम सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगी आज आप उसके बारे में कुछ बताइए जी ओटीटी लॉन्च है आज किस तरीके से एसोसिएशन है आपका इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन जोर से बोलो ना सो फर्स्टली कांग्रेचुलेट करना Thank चाहूंगी you. शो के लिए। Thank बनी you. हूँ मैं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है Thank you. टेल अस समथिंग अबाउट योर यू नो कोलैबोरेशन विद वाओ एंड आल्सो द शो सो राइट फ्रॉम डे वन पहले दिन से ही मैं कहूँगी कि ये बहुत ही खूबसूरत कोलैबोरेशन हुआ विवेक जी जो इनके प्रोड्यूसर है और जिन्होंने ये वाव चैनल इंट्रोड्यूस किया है सबको आई थिंक ही इज़ अ लवली पर्सन हिज फैमिली इज़ सुपर्ब एंड द शो इज़ रियली रियली गुड थोड़ा सा एक होता है जब आप वेब सीरीज़ करते हो तो टीवी से थोड़ा हटके होता है इट वॉज अ न्यू स्पेस फॉर मी इट वॉज समथिंग रियली एज अ जॉनर इट वॉज वेरी न्यू कि यार मैंने फिल्में की है थिएटर किया है टीवी किया है लेकिन वेब के लिए एंड pleasantly I was surprised that it was such a wonderful experience and मुझे ऐसे लगा क्या होगा how will they shoot and what will it be but it was lovely and बहुत टाइम से मैं conventional Indian mother का रोल ढूंढ रही थी and वो मुझे यहाँ मिला एंड आई थिंक परी हूँ मैं परी जो शो है उसकी परी की जो माँ है उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही स्वीट है इट्स अ टिपिकल मदर बेटी माँ में जो नोक झोंक चलती रहती है और स्वीट है मदर एजुकेटेड है
शी इज़ फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, बट ऐसा नहीं है कि दे आर अ नॉन एजुकेटेड फैमिली. दे आर लर्नड, दे आर वेल रेड, and they are a middle class family, and they are very very protective towards, especially the mother is very protective towards the daughter. and जब वो अपने aspirations उनसे share करना चाह रही है तो माँ थोड़ी सी skeptical हो जाती है कि पता नहीं बेटी बॉम्बे जाना चाहती है, you know, अकेले. So ये इस टाइप इस टाइप का कैरेक्टर है परी की मम्मी का, जो मैंने आई थिंक अच्छे से निभाया. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी एसोसिएटेड विथ अ शो लाइक परी. Well, talking about you and Ashnur, you know there is a generation gap. Yes. And generation gap की बात करें तो you know what's different from your generation and Ashnur's generation? There is a lot of difference. She is a so-called millennial kid, and we are. मतलब I think मैं उसकी जो actual mom है, she is probably younger than me. बट अशनूर की एक जो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी राइट फ्रॉम डे वन वाज शी वाज वेरी रिस्पेक्टफुल. शी यू नो शी वाज नॉट वन ऑफ दोज किड्स हु जनरली यू नो स्कैटर्ड हो जाते हैं, फेम मिल जाता है तो यू नो their attitude towards life changes. She's a very sorted, very very hard-working child, and she's extremely respectful towards her elders, which is something that is you know very nice about the person. And it just shows what kind of upbringing, you know, कितनी खूबसूरती से उसके मम्मी पापा ने उसको you know तालीम दी है या whatever. And I feel that it was a lovely working experience with her. And मैंने उसको बोला भी फर्स्ट डे पे कि you look like a small mini Delnaz, you know, because जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो the bubbliness that she had, the chirpiness that she had on set, off set, I was reminded of those days. And yes, there is a lot of difference because I think these kids are way smarter, way more sorted than what we were. You know? So congratulations for your show. Thank you. You have been loved for your character which you have played. So tell us, how are you feeling right now? I'm feeling extremely good. Very nice. Like I said, I'm very proud to be associated with such good people. It's not on air as of now. It's not on air. Yeah. So we'll talk about that later. We'll concentrate on this as of now. And खूबसूरत बात ये है कि मेरी एक शॉर्ट फिल्म जो मैंने 3 साल पहले की थी वो भी इस चैनल पे लोग देख सकते हैं. It's called My Mother's Wedding, and I want जिन जिन लोगों ने ये ऐप डाउनलोड किया है एंड जो लोग ये शोज़ यहाँ देख रहे हैं, प्लीज़ वॉच दिस शॉर्ट फिल्म ऑफ माइन कॉल्ड माई मदर्स वेडिंग. आपको एक बहुत ही डिफरेंट रूप मिलेगा एंड दोनों में मदर्स प्ले कर रही हूँ. ये बहुत अलग माँ है, ये बहुत अलग माँ है. बिग बॉस भी आप बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रही हैं, तो शमिता के घर से बाहर जाने के बारे में क्या कहना है? मुझे पता ही नहीं था कि वो बाहर गई है. मुझे रियली पता नहीं था क्योंकि मैंने कुछ हफ्तों से नहीं देखा. बट या मुझे ये साल का बिग बॉस बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ज़ोरदार लगता है. रियली लव इट. तो यू नो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि शमिता के घर के बाहर जाने की वजह ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अवॉइड करना चाहती थी. आपको क्या लगता है? क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मीडिया उनसे कई सारे कड़े सवाल पूछती है. नो आई डोंट थिंक सो यार. ये आप लोग क्या स्पेकुलेशन करने लगते हो यार. कम ऑन मैन, यू आर पुटिंग इट इन माई माउथ. हमारा स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं है. दिस इज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया एंड यू नो ऑडियंसेस ये सारे सवाल उठा रहे हैं. No way. I mean, she is such a lovely person and she's quite forthright. Yeah, I mean, वो क्या डरती है क्या आप लोगों के सवाल जवाब से? वो Annoyed हो जाएगी. हाँ? Annoyed. क्यों?
नो आई डोंट थिंक सो. एक जेन्युइन कुछ रीज़न होगा, मुझे भी नहीं पता, बिकॉज जैसे मैंने बोला मैंने एपिसोड्स देखे नहीं अभी काफ़ी दिनों से. मैं बिजी शूट कर रही हूँ, सो आई एम नॉट गेटिंग अ चांस टू वॉच, बट वॉट एवर आई वॉच I have completely enjoyed this season and I feel everybody has a थोड़ा जिंग है सब में. एंड मेरा दोस्त है विशाल कोचिन एंड आई रियली वांट के वो मैं उसे देखना चाहती हूँ इन द फाइनलिस्ट. किसका गेम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे तो विशाल का बहुत अच्छा लगता है गेम. आई लाइक शमिता ऑल्सो. आई लाइक द इक्वेशन बिटवीन तेजा एंड करण. सो आई एम लाइकिंग ऑल दीज पीपल. अगर शो की बात की है तो कब ऑन एयर होने वाला है इसके बारे में कुछ? आई रियली डोंट नो. पता तो आप लोगों को लगेगा. प्रोमो आने वाला है. प्रोमो आ गया है लेकिन कमिंग सून वाले प्रोमोज आ रहे हैं. आप लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हो कि नहीं? चलिए लास्टली क्या कहना चाहेंगी, कह दीजिए. बस हाँ आप सबको बहुत सारा प्यार एंड प्लीज़ कहना चाहूँगी कि वाओ ऐप डाउनलोड करें और हमारे शोज़ देखें. एंड परी जो शो यहाँ है, आपकी प्यारी अशनूर परी बनी हुई है, उसको देखिए. एंड डेफिनेटली वॉच ऑल द शोज़ आउट हियर. थैंक यू.